बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के हवाले से कि आज पाकिस्तान नामा में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हुकूमत साजी का फॉर्मूला बन गया है, अब ओहदे बांटने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान शहबाज हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, फैसला आज होगा। सियासी बेयकीनी के बादल छटते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी भी देखने में आई है। तो बात करते हैं वजीर आजम नून लीग का सदर पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी का फॉर्मूला तय पा गया है। पंजाब और विफाक में वजारतों की तकसीम पर नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। 25 रुकनी विफाकी काबीना की तश्कील का भी इम्कान है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरत इजलास हो रहा है, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जा रही है, जबकि JUI शहबाज हुकूमत का हिस्सा बनने से मुतालिक फैसला आज करेगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मजलिस आमला का इजलास जारी है और देखा जाएगा कि क्या शहबाज हुकूमत का साथ देना है JUI ने या नहीं देना। इस पर भी इस वक्त हिकमत अमली भी जारी है और मुशावरत उस पर जारी है, तो देखा जाएगा। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि वज़ीर आज़म नून लीग का और सदर पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी का फार्मूला जो है वो तय पा चुका है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद है। लाहौर से हम बात करेंगे, वकास कौरी हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद से हमारे साथ जावेद नूर मौजूद हैं। रुख करते हैं वकास कौरी का। लाहौर से वकास कौरी, नून लीग के इजलास का अहवाल बताइएगा और बताएं कि पीपल्स पार्टी के साथ विफाक और पंजाब में पावर शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है, अब उस हवाले से बात की जा रही है। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें अहम रहनुमाओं ने शिरकत की, जिसमें मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर मौजूद थे। इस इजलास में जहाँ वफाकी काबीना के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया, वहीं इजराय के मुताबिक ये फैसला भी किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग की दोबारा ऑफर की जाएगी। जो मुज़ाकरात का अगला मरहला होगा उसमें वफाकी काबीना का हिस्सा बनाने की भी पीपल्स पार्टी को कोशिश की जाएगी, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह ऐलान किया था कि वो आइनी ओहदे जो हैं उसमें दिलचस्पी रखते हैं। इस वफाकी काबीना का पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनेगी। तहाँ मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी अगर नून लीग का साथ दे रही है तो वफाकी काबीना में भी वो शरीक हो, ताकि एक मिलकर एक हुकूमत कायम की जा सके और मिलकर पाकिस्तान के लिए काम किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तमाम तर फैसलों का जो मलबा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नून लीग ये हरगिज़ नहीं चाहती, इसलिए नून लीगी राय के मुताबिक जो कायदीन हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर इस बात के पर मनाने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो आइनी ओहदों के साथ साथ वफाकी काबीना का भी। अच्छा वकास कौरी, जहां पर CM-शिप के लिए पंजाब का मरीम नवाज का नाम सामने आया है, गवर्नरशिप के लिए किसका नाम सामने आया है? जी अभी जो आइनी ओहदे हैं उसके हवाले से गौर किया जा रहा है। ताहम गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान जो हैं वो इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वही इस ओहदे को कंटिन्यू रखें। ताहम अभी इस हवाले से कोई हतमी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। ठीक है, हतमी चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। वकास कौरी, ये बताइएगा कब तक तय पा जाएगा कि काबीना में कौन कौन शामिल होगा और हुकूमत साजी से मुतालिक अभी कितना वक्त रह चुका है, कितने वक्त के अंदर ये सब करना होगा? आज अभी जो हुकूमत सादी का जो मरहला है वो अब शुरू हो चुका है। इब्तदाई जो मालूमात हैं उसके मुताबिक 25 रुकनी वफाकी काबीना जो है उस पर गौर किया जा रहा है, जिसमें से 2 से 3 जो वफाकी वजारतें हैं वो MQM को दी जाएंगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के 15 सीनियर रहनुमा जो हैं उनके नामों पर गौर किया जा रहा है, जिसमें अताउल्लाह तारड़ शामिल हैं, परवेज़ रशीद शामिल हैं, मरियम औरंगजेब शामिल हैं। इन नामों पर जो है वो गौर किया जा रहा है। सिर्फ पंजाब काबीना के हवाले से भी मरियम नवाज ने जो है वो रवाबित शुरू कर दी हैं। पंजाब काबीना में भी 3 खवातीन समेत दीगर वज़रा के नामों पर, जिसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, उज़मा बुखारी जो हैं उनके नाम पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा जो दीगर नाम हैं उस हवाले से भी मुशावरत की जा रही है। ताहम ये जो वफाकी या पंजाब काबीना के हवाले से हतमी मंजूरी जो है वो कायद नून लीग मियाँ नवाज शरीफ ही देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस तासुर को भी तरदीद कर रही है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि ऐसी बातें की जा रही थी कि मुस्लिम लीग जाने से ट्वीट की गई है। उन्होंने कहा है कि जो नवाज शरीफ उन्होंने सियासत से किनारा नहीं किया है, ऐसी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। वकास कौरी, लेकिन वजह क्या हो सकती है, या ज़राए के मुताबिक आपके सामने क्या वजह आ रही है कि नवाज शरीफ खुद फ्रंट फुट पर क्यों नहीं आए, शहबाज शरीफ को क्यों आगे किया है?
देखें ये जो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो दरअसल ये चाहते थे कि अगर उन्हें अक्सरियत मिले तो वो फिर एक मजबूत वजीर आज़म के तौर पर काम करना चाहते थे, और शहबाज शरीफ ने इलेक्शन से कबल ही ये बात एक इंटरव्यू में कह दी थी कि अगर मखलूत हुकूमत बनी तो फिर मियां नवाज शरीफ के अलावा किसी और नाम पर गौर किया जाएगा। और दूसरा, पार्टी के जो अंदरूनी ज़राए हैं वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि चूंकि वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मरियम नवाज का नाम जो है वो फाइनल किया गया है, तो फिर वफाक में जो है हमारे साथ ही रहेगा। जावेद नूर भी साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर हैं। जावेद नूर, बताइएगा, सरबराह JUI की ज़ेर सदारत एक इजलास इस वक्त जारी है, उसमें क्या फैसला होगा और ज़राए क्या कहते हैं? क्या वो PTI पीपल्स पार्टी या नून लीग का साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे विफाक में? जी, इस वक्त बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला का इजलास इस वक्त मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जारी है। आज इजलास का दूसरा रोज है और कल भी इस बात पे गौर किया गया कि अपोजिशन में बैठा जाए या जो इत्तेहादी माजी में रहे हैं उनके साथ दोबारा इत्तेहाद करके हुकूमत का हिस्सा बना जाए। कल इस हवाले से मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी की थी शहबाज शरीफ ने एक वफ्द के हमरा, और उन्होंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान से कि वो हुकूमत का हिस्सा बने जो आइंदा हुकूमत तश्कील पाने जा रही है। ताहम मौलाना फजल रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया शहबाज शरीफ को, और उन्होंने कहा था कि अपनी शिकायत भी उन्होंने जो है वो रखी शहबाज शरीफ के सामने, और कहा कि हमारा मैंडेट की चोरी हुआ और जमात की अक्सरियत की जो राय होगी उन्होंने कहा कि उसके मुताबिक फैसला होगा। और मौलाना फजल रहमान ने कल ये भी उन्हें आगाह किया था कि मुमकिन है कि जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत का हिस्सा बनने की बजाय अपोजिशन में भी बैठे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो भी पेशकश की गई है मौलाना फजल रहमान को, उन्होंने कहा था कि आज जो इजलास दूसरे रोज इजलास होगा तो इसमें वो तमाम तर जो सूरत हाल है वो अपनी पार्टी क़यादत के सामने रखेंगे और फिर जो भी मुशावरत से फैसला होता है उससे आगाह कर दिया जाएगा। तो आज इस बारे में मुशावरत हो रही है कि आइंदा जो निगरान हुकूमत बनने जा रही है तो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम क्या इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। आप जानते हैं कि अभी जो इब्तिदाई नताइज आए थे उसके मुताबिक 4 नशिस्तें कौमी असम्बली में और इसके अलावा एक जो सूबाई असम्बली में नशिस्तें हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में वो जमीयत उलमा इस्लाम को मिली है, लेकिन ये नशिस्तें उनकी तवक्को से कम है, इसलिए 2 महाज इस वक्त जो है वो गर्म है। एक तो मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास भी हो रहा है और दूसरा जो इस वक्त कह लीजिए कि इलेक्शन कमीशन में दूसरा महाज जो है गर्म है और वहां पर मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से आपने डिटेल में हमें अपडेट किया इस वक्त जो JUI का इजलास जारी है उसके हवाले से, और जावेद नूर ने भी हमें तमाम तर पंजाब के वफाकी सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। दोनों नुमाइंदगान का बहुत जी। अभी जो आइनी ओहदे हैं उसके हवाले से गौर किया जा रहा है। ताहम गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान जो हैं वो इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वही इस ओहदे को कंटिन्यू रखें। ताहम अभी इस हवाले से कोई हतमी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। ठीक है, हतमी चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। वकास कौरी, ये बताइएगा कब तक तय पा जाएगा कि काबीना में कौन कौन शामिल होगा और हुकूमत साजी से मुतालिक अभी कितना वक्त रह चुका है, कितने वक्त के अंदर ये सब करना होगा? आज अभी जो हुकूमत सादी का जो मरहला है वो अब शुरू हो चुका है। इब्तदाई जो मालूमात हैं उसके मुताबिक 25 रुकनी वफाकी काबीना जो है उस पर गौर किया जा रहा है, जिसमें से 2 से 3 जो वफाकी वजारतें हैं वो MQM को दी जाएंगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के 15 सीनियर रहनुमा जो हैं उनके नामों पर गौर किया जा रहा है, जिसमें तौला तारड़ शामिल हैं, परवेज़ रशीद शामिल हैं, मरियम औरंगजेब शामिल हैं। इन नामों पर जो है वो गौर किया जा रहा है। सिर्फ पंजाब काबीना के हवाले से भी मरियम नवाज ने जो है वो रवाबित शुरू कर दी हैं। पंजाब काबीना में भी 3 खवातीन समेत दीगर वज़रा के नामों पर, जिसमें ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, उज़्मा बुखारी जो हैं उनके नाम पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा जो दीगर नाम हैं उस हवाले से भी मुशावरत की जा रही है। ताहम ये जो वफाकी या पंजाब काबीना के हवाले से हतमी मंजूरी जो है वो कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ही देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस तासुर को भी की भी तरदीद कर रही है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं।